बार स्पष्ट कर दिया गया है, जिस समय हमारा मन विचलित हो, जैसे आप श्रीमद् भागवत में देखते हैं, जिस समय अक्रूर जी जो हैं भगवान श्री कृष्ण एवं बलराम को लेने के लिए वृंदावन आ रहे थे, तो रास्ते में उनका मन बहुत उद्विग्न हो रहा था, बहुत उद्विग्न था कि ये तो परमात्मा है, राम और कृष्ण, परंतु मैं निमित्त बन के इनको कंस के यहाँ ले जा रहा हूँ और कंस इनके साथ दुर्व्यवहार करेगा, तो उसमें कर्म में हम भी भागीदार होंगे। हम भी, जो व्यक्ति पाप करता है केवल वही पापी नहीं है, उसमें जो सहयोग करता है अथवा मूकवत उसका समर्थन करता है वो भी पापी है। अगर कोई चोर चोरी कर रहा है, हम तटस्थ भाव से देख रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे, मूक है, तो हम भी उसमें भागीदार हो जाते हैं। अपराध कोई दूसरा कर रहा है, परंतु अगर उसमें हम मौन स्वीकृति दे देते हैं, बोलते नहीं हैं, हमेशा गलत कार्यों का विरोध करना चाहिए। अगर मान लीजिए हमारा बस नहीं चलता है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में वहां से हट जाना चाहिए, देखना नहीं चाहिए। अगर बस चले तो उसका विरोध करना चाहिए। नहीं संभव है क्योंकि वो हमसे बलवान है, अनावश्यक संघर्ष पैदा हो जाएगा और उस संघर्ष में दोनों तरफ नुकसान होगा, तो ऐसा विचार करके उससे अलग हट जाना चाहिए। तो अक्रूर जी महाराज विचार करने लगे कि बलराम कृष्ण को मैं लेके जाऊंगा और वो आताताई कंस जो है, जो अपने पिता को भी कारागार में डाल सकता है, ऐसे व्यक्ति पे क्या भरोसा किया जा सकता है, जो अपने पिता के साथ अभद्र अनुचित व्यवहार कर रहा है, जो नहीं करने जैसा है, कैद में डाल दिया और शम राज सत्ता हथिया ली। ये भारतीय संस्कृति नहीं है, ये आसुरी संपदा है। औरंगजेब इत्यादि ने किया, वो असुर संप्रदा के हैं, वो देवी संपदा के नहीं है। तो अक्रूर जी के मन में बड़ी उद्विग्नता है कि मैं अपराधी हूं, परंतु ऐसी परिस्थितियों में अगर नहीं जाता हूं साथ में लेने के लिए, तो कंस मेरे को मृत्युदंड देगा और इस आताताई के हाथ से मरने की अपेक्षा यह है कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम को लाऊंगा, जो भी अपराध होगा उसका दंड भोगूंगा, कम से कम उतने समय उनका सानिध्य मिलेगा, उतने समय तक मैं उनके साथ में रहूंगा और उनके पवित्र ऊर्जा से, पवित्र सानिध्य से अपने आप को पवित्र करूंगा। ऐसा विचार करके चले तो जा रहे हैं। रास्ते में जब वृंदावन के नजदीक पहुंचे तो भगवान के चरण चिन्ह दिखाई देने लग गए, क्योंकि भगवान 11 वर्ष 52 दिन तक वृंदावन में रहे हैं। उस ब्रज भूमि में भगवान ने पैरों में पन्ही नहीं पहनी है, पत्रान नहीं पहने हैं, जूते चप्पल नहीं पहने हैं। भगवान की विचारधारा है कि हमारी माता गौ माता बिना पत्रान के रहती है, तो हमको भी बिना पत्रान के रहना चाहिए। एक बार यशोदा मैया ने कहा कि बेटा वो सब तो पशु हैं, तुरंत
गोपाल ने उनके मुख पे उंगली रख दी, माँ आज के बाद ऐसा नहीं कहना, वो हमारी माँ है, गौ हमारी माँ है, वो पशु नहीं है, उसके साथ पशुवत व्यवहार नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण अपने गौ को माता के रूप में स्वीकार करते हैं, जो भारतीय संस्कृति में है, और जब तक वृंदावन में रहते हैं तब तक उन्होंने पत्रान का प्रयोग नहीं किया, उपयोग नहीं किया। तो भगवान के चरण चिन्ह अंकित वो जो ब्रज भूमि है, उसमें जब अक्रूर जी ने प्रवेश किया तो भगवान के चरण चिन्ह देखे। चरण चिन्ह देखने से इनकी चित्तवृत्ति शांत होने लगी, चित्त जो भटक रहा था वो शांत होने लगा, जो उद्विग्नता थी वो दूर हुई। पास में एक सरोवर था, उसमें उतर के स्नान इत्यादि किया। स्नान करने से जब डुबकी लगाई जल में तो भगवान का स्वरूप का दर्शन हुआ और अंदर से बोध हुआ कि ये परमात्मा है, इनका कोई क्या बिगाड़ सकता है। कंस जैसे असंख्य आतताई इकट्ठे हो जाए तो भी इनका बाल बांका नहीं कर सकते हैं। बिना कारण के परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये तो भगवान ने अपनी लीलाओं में सहयोग करने के लिए मेरे को चुन लिया, ये मेरा अहोभाग्य है, ये मेरा अहोभाग्य। तो इस प्रकार से चरण चिन्हों की बड़ी महिमा है। भगवान के चरण चिन्हों का ध्यान करने से, अंकुश का चिन्ह है, वो हमारे मन रूपी मतवाले हाथी पे अंकुश लगाता